आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज मैं बात करूंगा होमगार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है, भैया डॉक्यूमेंट पे वीडियो बनाए, डॉक्यूमेंट पे वीडियो बनाए। तो डॉक्यूमेंट के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। जब से देखिए शुरू से फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले देखिए, अगर आपका जो 1.5 गुना वाला है मेरिट में आपका नाम आ गया, ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1.5 गुना में मेरिट में नाम आने के बाद फिर से आपका जब एक बार फाइनल मेरिट आता है, फाइनल मेरिट में आने के बाद देखिए उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये चीज़ स्पष्ट हो गया सभी दोस्तों को। एक चीज़ बात है, जब आपका डॉक्यूमेंट आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे दोस्तों, फॉर्म जब अप्लाई कर रहे, जो डॉक्यूमेंट आप लगाए थे, जाति, निवास, NCL, EWS, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, या 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, 10वीं का मूल प्रमाण पत्र, 12वीं का मूल प्रमाण पत्र, और जितना भी 10-15 फोटो आप लेकर रखें। ये सभी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो बच्चे 1.5 गुना मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं, क्योंकि उनका तो फिर फाइनल लिस्ट में तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे वो तो छट जाएंगे। जितना सीट होगा उतना ही बच्चे को फाइनल लिस्ट में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जैसे हम लोग बेगूसराय से, तो बेगूसराय में जो है 422 सीट रिजर्व है सभी कैंडिडेट के लिए। जितना भी कैंडिडेट अलग अलग कैटेगरी वाइज है, सभी के लिए अलग अलग सीट का प्रावधान किया गया है। उसमें अलग महिलाओं के लिए अलग है और पुरुष के लिए अलग है। तो उस प्रकार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं, भैया क्या 1.5 गुना में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आएगा तब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो एक भाई का कमेंट था, क्या भैया NCL जो है NCL लगेगा? अगर आप फॉर्म अप्लाई करते समय NCL लगाए हैं तो NCL अवश्य लगेगा। अगर फॉर्म अप्लाई करते हुए NCL नहीं लगाए तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिना जो निवास लगाए थे या जाति लगाए हैं वही जो आप देखिए, ये चीज़ आप मायने रखिए। आप जिस टाइम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वो सारा डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर चाहिए, ना कि आप क्या करें दूसरा डॉक्यूमेंट बनाने के चक्कर में आप फंस जाएं। हाँ, एक चीज़ और, जो भाई अभी तक एक चीज़ होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका लाइन कट गया था दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो था वो नहीं लग रहा था। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि वो जो वेरीफाई करने के लिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट के दायरे में आपके घर पर पुलिस आते हैं। पुलिस आपको वेरीफाई करते हैं कि आप पे कोई किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक में आपको केस नहीं FIR तो नहीं हुआ है, या उस प्रकार का देखता है कि आप मारपीट करने वाले आदमी नहीं है, या किसी भी प्रकार के इधर उधर काम में आपका कोई संलिप्त नहीं है। तभी जाकर आपके घर पे पुलिस के द्वारा, जो थाना आपके बगल में होगा, तो उसके द्वारा आपको एक नोटिस भेजा जाएगा घर पे कि आपके आसपास के सभी लोगों से नहीं होता है कि ऑब्जर्व करते हैं कि किस प्रकार का लड़का है, तो उस प्रकार आपको मुआयना करके आपको सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद आपका कैरेक्टर वेरीफाई हो जाएगा। जब कैरेक्टर वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आपको SBI, जब होमगार्ड का जो प्रॉपर बैंक है, बैंक द्वारा वहाँ से होमगार्ड में जाइएगा तो आपको प्रॉपर SBI का जो एक अकाउंट बोलता है खोलने के लिए, तो ये सब बाद में दायरा, जब वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद ये सब प्रक्रिया आपको SBI का जो आपको अकाउंट खुलाने को बोलेगा। तो अकाउंट SBI में, हाँ, जो मेन ब्रांच है वहाँ से खुलाइएगा। बहुत सारे बच्चे का ये भी रहता है कि छोटा छोटा जो शाखा रहता है वहाँ से जाकर खुला लेते हैं, तो वहाँ से नहीं खुलाना है, बार बार बता रहे हैं। जब आप वहाँ से जो मेन ब्रांच है वहीं से आप SBI का खाता खुलाइए, ना कि इधर उधर से, ठीक है। ये चीज़ स्पष्ट हो गया। उसके बाद जब आपका जो SBI का जो अकाउंट नंबर है वो वेरीफाई हो जाने के बाद आपको 11,000 या 11,000 रुपया लेकर आपको जो वहाँ पर जहाँ पर आपका जैसे थाना पड़ता है या गृह रक्षा वाहिनी केंद्र जहाँ पर भी है, जैसे मेरा बेगूसराय कचहरी रोड में है, तो हमको 11,000 रुपये लेकर वहाँ पर बुलाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक किट प्रदान किया जाए। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास करते हैं तब इसके बाद है, जब आप इसको पास कर जाते हैं तब आपको वहीं पे एक किट लेने के लिए जो आपका वर्दी है, जूता मोजा जो भी है, उसके द्वारा जो दिया जाता है, तो 11,000 या 11,000, लेकिन वो पर्ची में सर 11,000 रुपये का जो लिखा रहता है, लेकिन आपको 11,000 के आसपास वो रुपया आपको देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों
जो कि आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये सभी इन्फॉर्मेशन कोई किसी को नहीं बताता है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, और किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हम कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको इसका आंसर दे सकूं। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग का कमेंट रहता है कि भैया, हाँ एक चीज़ और है, अगर 1.5 गुना में आपका नाम है, अगर आपके सीट के अंदर है दोस्तों, अगर आपको सीट के अंदर है तो आप इतना समझे कि आपका जो है, आप कंफर्म है कि आपका रिजल्ट बनेगा, इतना समय आपका कंफर्म। अगर आप सीट के बाहर हैं, जैसे मेरे में है 33 सीट, तो मेरा नंबर है 9 नंबर पे, बीसी में मेरा 9 नंबर पे है, तो मेरा कंफर्म है कि मेरा कितना भी पीछे जाएगा तो 10 हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि जो भी जनरल वाले हमसे बीसी में बहुत सारे बंदे जनरल में चले गए जिसका डेट ऑफ बर्थ कम था, ठीक है। उस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट बनेगा या नहीं बनेगा, तो उस प्रकार आप अपने आप कंफर्म हो जाइएगा कि मेरा रिजल्ट किस प्रकार बनने वाला है या नहीं बनने। अगर आप सीट से बाहर हैं तो आपका जो कम चांस है आपका रिजल्ट बनने का। तो दोस्तों ये सभी बातें कोई आपको नहीं बताएगा, हालांकि मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे उतना अनुभव हो चुका है कि किस प्रकार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, क्या क्या होता है। मैंने मेरे जो एक रिलेशन में वो सब इसी में होमगार्ड में है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर वीडियो कुछ पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो ये सब डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं बनाए हैं या कुछ SBI का अकाउंट नहीं बनाए, तो वो उनको जरूर एक बार शेयर कर देना। अगर किसी प्रकार का और भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।